नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देश भर में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है और मुहर्रम को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से भी प्रशासनिक व्यवस्था मुकम्मल की गई है। बिहार झारखंड में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बिहार और झारखंड में मुहर्रम को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कराई गई है। साथ ही देखिए, सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है। और रांची से हमारे साथ संवाददाता राहुल इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, देखिए आज मुहर्रम है और शाम में ताजिया जुलूस निकाला जाना है, लेकिन इससे पहले किस तरह से तैयारी की गई है? रांची में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की है? राहुल, आज मुहर्रम का पर्व है। मुहर्रम के पर्व को लेकर तैयारियां मुकम्मल हैं। राजधानी रांची में प्रशासन की ओर से हर एक तैयारी की गई है, जिससे कि सुरक्षा के मद्देनजर कोई चूक ना हो। वहीं अगर हम आज की बात करें तो जुम्मे की नमाज के बाद सिया समुदाय द्वारा मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा और इसी मस्जिद से जो है जुलूस सिया समुदाय की ओर से निकाला जाएगा। हमारे साथ मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब, क्या तैयारी है जुलूस को लेकर और किस तरीके से जुलूस निकलेगा और क्या खास होता है आज के जुलूस में? देखिए, आज तो रोज़े शहादत का दिन है और ये रांची का ये अनोखा जुलूस है, जिसमें हर समुदाय, हर बिरादरी के लोग होते हैं और सुन्नी, शिया सारे लोग, उसके बाद हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, तमाम लोग होते हैं। चूँकि इमाम हुसैन ने आज से 1387 साल पहले जो है एक दहशतगर्द पैदा हुआ था, यजीद, जो करबला की ज़मीन पर वो इस्लाम को, मजहब को, इंसानियत को मिटाना चाहता था। उसके मुकाबिल में नबी के नवासे इमाम हुसैन उठे और उन्होंने कहा कि हम किसी तरीके से भी इंसानों पे होते हुए अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उधर यजीद के पास लश्कर, सिपाही की तादाद बहुत थी, 70,000 का लश्कर लेकर के यजीद आया और इमाम हुसैन इस इंसानियत को बचाने के लिए 72 का गुलदस्ता सजा करके मदीने से चले थे और करबला 2 मुहर्रम को पहुंचे थे। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया था और 10 मुहर्रम को जंग हुई। सुबह से लेके 4 बजे तक के दरमियान जो है ये जंग में सारे 72 की शहादत हो गई। उन्हीं की याद में 10 मुहर्रम को जुलूस रोज़े आशूरा मस्जिद जाफरिया से निकाला जाएगा, जिसकी यकीनन जिला प्रशासन बधाई का पात्र है इस शहर को अमन व अमान वातावरण देने के लिए। और उस जुलूस निकलेगा और बाद नमाज जुमा मस्जिद जाफरिया से, जिसमें बहुत से लोग शामिल होंगे और या हुसैन, हाय हुसैन, प्यासे हुसैन की सदाओं के साथ अलम, ताबूत, झूला लेकर के मस्जिद जाफरिया से चर्च रोड और होते हुए महावीर मंदिर और चूना मंदिर होते हुए आपके डेली मार्केट होते हुए अंजुमन प्लाजा होते हुए विक्रांत चौक होते हुए करबला चौक, करबला पर जाकर के ये जुलूस समापन हो जाएगा। और लोग आज भूखे प्यासे रहते हैं और आज कुछ भी नहीं अन्न खाते हैं, इसलिए कि वहाँ पर न पानी था न खाना था। उसी की याद मनाई जाती है। इमाम हुसैन ने सच्चाई की राह को बचाने का काम किया है और दुनिया को ये संदेश देने का काम किया है। और सबसे पहली बात यह है कि तमाम देशों में मुहर्रम मनाया जाता है, मगर हमारे भारत का मुहर्रम अनोखा मुहर्रम है। यहाँ मुहर्रम सिर्फ मुसलमान नहीं मनाते, हिंदू भाई भी मनाते हैं और हर समुदाय के लोग मनाते हैं। जहाँ पे एक घर मुसलमान नहीं है वहाँ भी ताजियादारी हो रही है, वहाँ भी जुलूस उठाया जा रहा है, वहाँ भी इमाम हुसैन को याद किया जा रहा है। इससे पता ये चलता है कि सच्चाई के रास्ते पे चल के अगर जान दे दोगे तो तुम हमेशा और हमेशा जीवित रहोगे, बाकी रहोगे। मौलाना तहजीबुल हसन, इमाम खतीब, मस्जिद जाफरिया, रांची, झारखंड। देखिए, मुहर्रम के जुलूस की जानकारी सिया समुदाय की ओर से दिया गया और मस्जिद के अंदर भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल चल रही हैं कि किस तरह से जो इस जुलूस में लोग शामिल हों उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, किस तरीके से जुलूस को आगे लेकर बढ़ना, तो वो सारी चीज़ें अंदर में आपको दिखाई देंगी मस्जिद के अंदर। तो कह सकते हैं कि आज का दिन खास है और ख़ास दिन को जो मुस्लिम समुदाय है, सिया समुदाय है, उसे खास बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो अलग अलग समुदाय के देश में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और हर एक त्यौहार की अपनी एक वानगी होती है। देखिए, यही जो मुहर्रम का जो ताजिया है वो इसी ताजिया को लेकर सिया समुदाय निकलेगा और
ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में इसे इमाम हुसैन का ताबूत बनाया जाता है, शबी बनाई जाती है कि जिस तरीके से करबला में उनके 40 दिन तक जनाजा जलती ज़मीन पर पड़ा था, ये हमारी आत्मा है, हमारा दिल है कि काश हम भी अगर करबला में होते तो इमाम हुसैन के लाशे को पायमाल होने नहीं देते, हम लोग भी इमाम हुसैन का ताबूत और उनका जनाजा उठाते। उसी जनाजे की याद जो है ये मना करके हम लोग या हुसैन, प्यासे हुसैन की सदाओं के साथ निकलते हैं। देखिए, जो हुसैन थे और उन्हीं का ये जनाजा का एक प्रतीक है और इसी को लेकर आज मुहर्रम के जुलूस में लोग निकलेंगे। तो कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से भी तैयारियां मुकम्मल है और सिया समुदाय भी, और 2 बजे के बाद ये जुलूस निकलेगा। और मौलाना जी, सबसे बड़ी बात की जो जुलूस के पीछे की कहानी क्या है, जुलूस जो निकालते हैं आप, इसके पीछे की मान्यता क्या है? देखिए, जुलूस की मान्यता सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों को बताने का काम करते हैं कि इमाम हुसैन ने पैगाम क्या दिया है। इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया है कि धर्म बाद में है, इंसानियत पहले है। और करबला में जो है 70,000 की सेना हारी है और इमाम हुसैन जीते हैं। तो इमाम हुसैन के उस पैगाम को आम करना और ये बताना कि मजलूमों पे कैसे अत्याचार किया गया, कैसा जुल्म किया गया, 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चों को रखा गया, यहाँ तक कि 6 महीने का जो बालक था जिसे हज़रत अली असगर कहा जाता है, उनको भी प्यासा रखा गया। और उनको भी जो शहीद बाप के हाथ पे था, बाप फरियाद कर रहा था कि मुझे न पानी पिलाओ, बच्चे का क्या कसूर है, हमारी तुम्हारी जंग है, बच्चे को पानी पिला दो, बजाय बच्चे को पानी पिलाने के उसे हुरमुला के तीर से अली असगर को शहीद कर दिया गया। उन्हीं शहादतों की याद में ये जुलूस निकाल करके दुनिया को मैसेज देने का। राहुल, देखिए, बहुत अच्छे से मौलाना ने बताया है कि आखिर किस तरह से मुहर्रम मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या वजह है, वो कहानी भी इन्होंने बताई है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त संवाददाता अंकित भी पटना से जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, बिहार में भी मुहर्रम को लेकर विशेष तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। ऐसे में क्या जानकारी आपके पास और क्या किसी तरह का रूट में भी कोई बदलाव किया गया है? पूरे देश में मुहर्रम मनाया जाएगा, इसको लेकर के अगर पटना में भी जो है बड़ी प्रशासनिक बदलाव जो है वो की गई है। अगर खासकर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए रश्मि, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जो बदलाव है वो किया गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि 26 और 27 जून को ताजिया जुलूस के मद्देनजर कई प्रमुख मार्गों पर वाहन की परिचालन जो है उस पर प्रतिबंध लगाई गई है, सारी डायवर्जन किया गया। देखिए, सबसे अहम अगर बात कर ली जाए तो वो सब्जी बाग का इलाका होता है जो पटना सिटी अशोक राजपथ का इलाका है, ठीक है। उस रास्ते पर जो है सभी वाहनों की जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि कारगिल चौक से लेकर के अशोक राजपथ होते हुए जो पटना सिटी जाने वाला इलाका है उस पर वाहनों की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। वही इस रूट पे आने जाने वाले वाहन जो है वो अब जो है बाकरगंज मोड़ से राम गुलाम चौक, एग्जीबिशन रोड, चिड़ैया टाल पुल और ओल्ड बाईपास के रास्ते से डाइवर्ट किया गया। यानी कि देखा जाए तो जो पत्थर की मस्जिद है पटना सिटी में रश्मि, वहां पर सभी ताजिया पहुंचती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए अशोक राजपथ जो पटना सिटी के इलाका है उसका रास्ता जो है वो डाइवर्ट किया गया है। जो रास्ता डाइवर्ट किया गया है, यानी कि जो पटना सिटी जाने वाले लोग हैं वो ओल्ड बाईपास की रास्ता जो है उससे जा सकते हैं, जो कि एग्जीबिशन रोड जो पुल है उससे चढ़ते हुए चिड़िया टाल पुल होते हुए वो ओल्ड बाईपास की ओर से पटना सिटी पहुंच सकेंगे। वही अगर बात कर ली जाए रश्मि फुलवारी की, फुलवारी शरीफ में भी जो ताजिया है वो भारी मात्रा में निकाली जाती है, जिसको लेकर के उधर का भी जो रूट है उसमें जो भारी वाहन चलती है, यानी कि जो ट्रक है, ट्रैक्टर है, उसकी जो एंट्री है उस पर बैन कर दी गई है। वही आपको बता दें नौबतपुर, एम्स, फुलवारी शरीफ, अनीसाबाद रूट पर भी जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। एंट्री जो है भारी वाहनों की उस पर प्रतिबंधित लगाई गई है। ये जो है जो फुलवारी शरीफ जाने वाले लोग हैं वो 0 माइल से न्यू बाईपास होकर के शहर में भारी वाहनों की जो आवाजाही है उसे बंद कर दी गई है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आज जो ताजिया जुलूस निकाली जाएगी देर शाम, इसको लेकर के प्रशासन ने लोगों से बड़ा अपील किया है कि जो रास्ता में बदलाव किए गए हैं उसका वैकल्पिक मार्ग जो दिया गया उसी का उपयोग करें, किसी भी तरह का हाथ ना हो। इसके मद्देनजर रखते हुए जो है ये बदलाव जो है वो किया गया। वही अगर बात कर ली जाए प्रशासनिक व्यवस्था की तो हर चौक चौराहे पर जो पुलिस बल की तैनाती है वो की गई है, क्योंकि देखिए किसी भी तरह का चूक ना हो। क्योंकि बीते दिनों बात कर ली जाए तो अगर पिछली बार की तो पिछली बार जो ताजिया का जुलूस निकला था कई ऐसे जिला है जहां से खबरें सामने निकल के आई बिल्कुल अंकित, देखिए, और यही वजह है कि इस बार खास और विशेष तैयारी पहले से ही की जा रही थी प्रशासन की तरफ से ताकि कोई चूक ना रह जाए। बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस जानकारी के लिए।